नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और मैं इस समय खड़ा हूं एक बहुत बड़े वेटलैंड में। आप देख रहे हैं चारों तरफ ये दूर दूर तक घासें हैं। ये घासें जो हैं ये एक्चुअली एक्वेटिक ग्रासेस हैं। ये यहाँ पर चूँकि वेटलैंड में बरसात के समय में पूरा पानी भरा होता है तो उसी में ये घासें उगती हैं। मनोरमा नदी जिसका उल्लेख महाभारत में और पुराने शास्त्रों में भी मिलता है और उसका उद्गम यहीं पर होता है। यहीं से ये नदी आगे निकलती है और आगे निकलकर फिर ये कुआनो नदी में मिल जाती है और जो कुआनो है वो आगे जाके फिर राप्ती में मिलती है। तो इस तरह से गोंडा की ये एक अहम नदी है। और अभी जो हाल यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर पानी का ठहराव जो है वो ना के बराबर है। बहुत ही जल्दी बारिश का पानी यहाँ पर जो गिरता है वो यहाँ से या तो चला जाता है या तो सूख जाता है। और इसके बहुत सारे मानवजनित कारण भी हैं। एक तो अगल बगल से जो खेती के लिए ज़मीनों का अतिक्रमण है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, यहाँ से जो मनोरमा नदी निकली है उसको भी आगे नाले की तरह गहरा कर दिया गया है। मनोरमा के पुनरुद्धार के नाम पर इसके किनारे बंधे बनाकर इसको एक नाले की शक्ल दे दिया गया। तो इसका अधिकांश पानी फिर उसके माध्यम से निकल जाता है और इसमें पानी रुक नहीं पाता है। दूसरा, इसमें तमाम प्राकृतिक नाले जो इधर उधर से आकर मिलते थे उनको भी कहीं ना कहीं इधर उधर से बाधित किया गया है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जो वर्षा जल गिरता है वो यहाँ पर नहीं आ पाता है और इस कारण से इस पूरे वेटलैंड की जो पानी को ग्रहण करने की क्षमता है वो काफ़ी कम हुई है। तो अगर किसी भी नदी को बचाना है तो उसका जो जल का स्रोत है, उसका उद्गम या उसके रास्ते में भी अगल बगल के ऐसे बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं जो रेगुलर उसको पानी दिया करते हैं, उनको बचाना, उनको रिवाइव करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वेटलैंड के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है कि ये अपनी जो जल ग्रहण क्षमता है उसको वापस पा सके, ताकि इसमें भी 12 महीने या 10 महीने पानी बरकरार रहे और मनोरमा नदी को भी लगातार इसके माध्यम से पानी मिलता रहे। और साथ ही साथ ये जो ऐसे वेटलैंड्स हैं ये अलग अलग तरीके से और भी ज़्यादा सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये आसपास ज़मीनों को उर्वर बनाना हो, चाहे आसपास जो पानी है उसको फिल्टर करना हो, ऐसे तमाम जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसको भी उपलब्ध कराते हैं। तो मनोरमा नदी का ये जो वेटलैंड है ये लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से वो जो प्रसिद्ध तिर्रे मनोरमा मंदिर है वो पड़ती है। इस स्थान को उद्दालक ऋषि की तपोस्थली भी माना जाता है। इस स्थान की उत्पत्ति महाभारत के शल्य पर्व में भी वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि उद्दालक ऋषि द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करके सरस्वती नदी को मनोरमा के रूप में यहीं प्रकट किया गया था। तिर्रे तालाब के पास उन्होंने अपने नख से एक रेखा खींचकर गंगा का आह्वान किया तो गंगा सरस्वती, जिसको मनोरमा भी कहते हैं, इस नदी के रूप में वो अवतरित हुई। उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता ने मनवर नदी से थोड़ी दूरी पर तारी परसोइया नामक स्थान पर ऋषियों मनुष्यों को नचिकेता पुराण सुनाया था। नचिकेता पुराण में मनोरमा महात्म्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनाश्यति, काशी क्षेत्रे कृतं पापम प्रयाग क्षेत्रे विनाश्यति, प्रयाग क्षेत्रे कृतं पापम मनोरमा विनाश्यति, मनोरमा कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुराणों में इसे सरस्वती की 7वीं धारा भी कहा गया है। मूल सरस्वती अपने वास्तविक स्वरूप को खोकर विलुप्त हो चुकी है, परंतु मनोरमा आज भी हम लोगों को अपना स्वरूप दिखलाती है। इसके नाम के बारे में यह जनश्रुति भी है कि जहाँ मन रमे वहीं मनोरमा होता है, जहाँ मन का मांगा वर मिले उसे मनवर कहा जाता है। इसकी पवित्र धारा मखौड़ा धाम से बहते हुए आगे तक जाती है। गोंडा के तीरे ताल से निकलने वाली यह नदी बस्ती जिले की सीमा पर टिकरी जंगल के सहारे पूर्व दिशा में अनियमित धाराओं के रूप में बहती रहती है। मनोरमा नदी के इस उद्गम के निकट स्थित च्यवन मुनि आश्रम से निकलने वाली चमनई नदी भी बस्ती जिले में मनोरमा नदी में मिल जाती है। बस्ती के छावनी में ही इसकी एक धारा राम रेखा बनकर घाघरा नदी में विलीन हो जाती है। मनोरमा नदी के किनारे कई सारे अन्य धार्मिक स्थान भी हैं, जिसमें से सोनबरसा पोखरा मंदिर, मखौड़ा मंदिर प्रमुख हैं। मनवर नदी के किनारे बस्ती में ताम्र और पाषाणकालीन नरहन संस्कृति के अवशेष वाले स्थल भी हैं। इसके किनारे शुंग और कुषाण काल के भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। मनवर नदी अपने क्षेत्र की प्रमुख पौराणिक नदियों में से एक है, जिसके किनारे बहुत सारे मेले,
आज भी लगते रहते हैं। तो नेचर क्लब फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें, और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, धन्यवाद भी कमेंट में आपको इन जानकारियों के बदले देना है। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रश्न है और ऐसी कोई और रोचक जानकारी कोई और जगह आपके जानने में है तो वो भी हमको जरूर बताएं।